जैसा कि हम सब फिर से समझ पा रहे हैं कि प्रोडक्ट एनालिसिस कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को या किसी प्रोटोटाइप को मार्केट में लॉन्च करने से पहले। उसी से उस प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप की सक्सेस डिफाइन की जाती है। ठीक वैसे ही अगर एक स्टार्टअप ओनर या बिज़नेस पर्सन या इनोवेटर की जर्नी को देखा जाए तो काफ़ी सारे फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। और कहीं न कहीं सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, जैसे कोट दैट रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक वैसे ही सर काफ़ी सारे स्टार्टअप ओनर्स हैं जो फेलियर को फेस करते हैं। तो उस टाइम पे जब डाउनफॉल आता है तो कैसा माइंडसेट रहना चाहिए किसी भी फाउंडर का या किसी भी इनोवेटर का? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा तो फेल्योर ही है सबके पास। और फेल्योर के बाद मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो अ, उसको कर री आते हैं, वापस आते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल भी हैं मेरे पास, जो स्टार्ट हुए, फिर वो फेल हो गए, उनको फंडिंग भी हो गई गवर्नमेंट से, फंडिंग को मिसयूज़ कर लिया सेकंड पार्टनर ने, फिर वो फर्स्ट पार्टनर। ऐसे एग्जांपल हैं मेरे पास। और रिसेंटली एक बच्चा यहाँ पर इस तरीके का आया, और उसको मैंने मदद की कि वो फंडिंग क्रैक करे, और हमने उसको एक अच्छी फंडिंग भी दिलवाई। वो फेलियर होने का मतलब ये है कि आपने कहीं न कहीं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कहीं न कहीं कम मतलब मेहनत की। हमें क्या करना है, उसका फीडबैक कलेक्ट करना है। उस फीडबैक को कलेक्ट करके, आइटरेट करके, अगर प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट फेल हुआ ड्यू टू लैकुना और लेगेसी विद चेकिंग द मार्केट, मार्केट ठीक से चेक नहीं किया, तो आपने सीधे ही लॉन्च कर दिया। कर रहे हैं ऐसा काफ़ी लोग। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को करेक्ट करें, क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि कोई फेलियर कोई बड़ा वो नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्टार्टअप जर्नी है उनमें ये कहा जाता है कि मिनिमम 3 साल तो आपको उस जर्नी में को देने पड़ेंगे। लेकिन हम क्या 3 साल दे पा रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से? वो 3 साल अगर हम देते हैं अपने किसी भी एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस को, तो 3 साल में ही आपको बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में पिक्चर आ जाएगी। लेकिन लोग साल में, 2 साल में, 1.5 साल में उसको ड्रॉप करते हैं। मुझे नहीं लगता जितने भी फेल्योर होते हैं वो विद इन 3 ईयर वाले ही होते हैं, उनसे पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं। या एक फैशन भी बना हुआ है यूनिवर्सिटी स्कूल्स में कि हैकाथॉन है, जाओ पार्टिसिपेट करो, और बस विन कर लिया और आपने एंजॉय कर लिया, और फिर आपने उस प्रोडक्ट को कर दिया, क्योंकि आपने मार्केट नहीं किया था, कई चीज़ें आपने छोड़ दी, सिर्फ प्रोटोटाइप पे फोकस किया। जबकि और उधर बिजनेस वाले बंदे का भी है कि बिजनेस समझता हो, मार्केट भी देखना चाहिए उसको, उसको डॉक्यूमेंटेशंस भी देखना चाहिए, उसका इनोवेशंस के जो इन्वेंटिव स्टेप्स हैं उन पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से प्लान करेंगे तो मुझे लगता है कि फेलियर नहीं होगा। और ईमानदारी से 3 साल तो दें अपने बिजनेस को, अगर देंगे तो 100% है कि आपको सक्सेस मिलेगी। और डिमोरलाइज नहीं होना है। हम तो बच्चों को ये कहते हैं, मैं थोड़ा ग्रेजुएशन की बात करता हूँ। मान लिया ग्रेजुएशन 4 ईयर का है, तो बच्चा फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर ले, और वो अपने पूरा पावर के साथ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और यूनिवर्सिटीज़ आर सपोर्टिंग टू दोज गाइस। लाइक संकल्प आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो पेटेंट्स और ये स्टार्टअप कल्चर में हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट वो हम दिलवा रहे हैं कि भाई उस बच्चे को अगर कहीं पर कुछ खरीदना है, सामान खरीदना है, तो हम इंटरनल कुछ फंडिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप फंडिंग के लिए अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज ही कम है। बहुत फंड है गवर्नमेंट के पास, अलग अलग रिसोर्सेज पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ेगा। और 3 साल में ही आप अपना कर लो। और अगर आप कहीं पर फेल भी हो जाते हैं तो रीगेन, अगर आपको लगता है कि चलिए मैं ड्रॉप करता हूँ थोड़े समय के लिए और अब जॉब करता हूँ। ऐसा ही एक मेरा एलपीयू का बच्चा है जिसने के पास 3 फंडिंग आई। एसटीपीआई त्रिपुरा से उसको 25 लाख की फंडिंग हुई, नेस्कॉम से उसको 12 लाख की, ऐसे 10-12 लाख की फंडिंग हुई। वो तीनों फंडिंग लेके बैठा रहा और प्लान करता रहा कि क्या करूं, बिकॉज देयर इज़ अ गेम ऑफ इक्विटी, 5% जो भी था। तो उसने नहीं किया, और फाइनली क्योंकि उसके पास लोन था, तो उसने वापस अभी जॉब ज्वाइन किया। ही रीच्ड अप टू अ गुड पैकेज, क्योंकि उसका स्टार्टअप था। उसने क्योंकि उसकी जॉब पहले डिफेंस में हुई, तो उसको बंद करना, दिखाना पड़ा कि मेरी लायबिलिटी कहीं और नहीं है, उसको खुद खुद फोर्सली उसको बंद करना पड़ा। तो अब वो दोबारा वापस आने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो पिच करेगा, उसकी फंडिंग 100% है, लेकिन वो अभी
फिर जॉब वाले फोटे में आ गया क्योंकि उसको लोन देना था। ठीक है, वो अपना लोन करेगा और उसका काम, उसकी सोच ही है कि मुझे करना अपना ही काम है, तो वो आ जाएगा 2-4 साल के बाद वापस। और कंपनी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है कि अगर आपने स्टार्टअप किया है और आप फेल हुए हैं और आपको रियली सेल्फ एनालिसिस करके उस फेलियर का पता है, अगर कि नहीं भैया मैंने मार्केट में थोड़ी कमी छोड़ी थी, या मैंने फीडबैक मुझे मिला लेकिन मैंने आइटरेशंस नहीं किए, मैं सिर्फ उसी को एक ही चीज़ को लेके चलता रहा, मैंने लोगों की कम सुनी, ये मार्केट ठीक से नहीं किया, तो ये सब चीज़ें अगर ईमानदारी से मैं एनालिसिस करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको अनसक्सेस मिलेगी। और इन केस 1% गलती से हुआ भी तो आपको कंपनी में जॉब आराम से मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि भाई चलो इसने स्टार्ट किया और ही नोज़ कि कहाँ कहाँ ये फेलियर के रीज़न बने, तो मे बी दैट विल गिव सम हैंड टू दैट इंडस्ट्री कि किस तरीके से उसको आगे ले जाया जा सकता है। थैंक यू सर। तो जैसे सर ने बताया कि फेलियर एंड नहीं है, ठीक वैसे से असफलता एक विराम नहीं है, एक पूर्ण निर्माण की कथा है। ठीक उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या सीखा? अपनी गलती को एनालाइज करना, वापस से कम बैक करना, वो एक फेलियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर है, अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है। ठीक वैसे ही हम जो हमारा दूसरा और आखिरी चरण है जिसमें हम चाहते हैं कि मैम सर अपने एक्सपीरियंस से, वो शिक्षक भी है जो काफ़ी स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं और एडवाइस करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एडवाइस दें, हमारे स्टार्टअप ओनर या कोई जो देख रहा है जो इससे मोटिवेट होके कुछ नया करे, जो इनोवेट करे, एक एडवाइस जो उसे हमेशा ध्यान में रखना है अपने जर्नी को लेके। तो मैम आपसे शुरू करेंगे। जी। मेरा हमेशा से स्टार्टअप्स को या फिर जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको एक एडवाइस ज़रूर रहता है, वो रहता है आईपीआर से रिलेटेड। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, वो कोई नया काम करना चाहता है, उसने एक इनोवेशन किया। अब मैं हमेशा उसको ये बोलती हूँ कि कभी भी मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसको रजिस्टर ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो गलती करते हैं कि या तो हम लॉन्च जल्दबाजी में कर देते हैं, या फिर हम ये ध्यान ही नहीं रखते कि उस तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट्स में ऑलरेडी हैं, या फिर बिल्कुल सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो कि कल को आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या आपका आइडिया चोरी भी हो सकता है, या आपके ऊपर क्लेम भी लग सकता है कि आपने किसी और का किया। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला एडवाइस कि अपना कोई भी इनोवेशन है उसको रजिस्टर ज़रूर करवाएं, अपना आईपीआर ज़रूर लें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी लीगल प्रोसीजर में इश्यूज़ ना आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और उसके बाद मार्केट। उसके बाद तो ये है कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जैसे हम तब शुरू से अभी तक बात कर रहे हैं कि मार्केट को आपको स्टडी करना ही है, अदरवाइज़ मार्केट बाद में स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर देंगे तो वो गैप आ जाएगा, एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। अब प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दिया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेरे पास लोग ही नहीं है, और मैंने इसमें 1 करोड़ लगा दिया, 10 करोड़ लगा दिया। अब उस गैप को फिल करने का जो वक्त है या फिर जो आपके ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अभी तक हम बात करें, फेलियर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इसी पॉइंट पे आती है कि प्रोडक्ट लॉन्च पहले हो जाता है, मार्केट एनालिसिस बाद में होती है। तो मुझे लगता है मेरे ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपको बहुत हेल्प होगी। तो सर की ओर बताइए, सर आपकी क्या विचार है, एक ऐसा सुझाव जो हर छात्रों या किसी भी स्टार्टअप ओनर या इनोवेटर को ध्यान में हाँ, रखना चाहिए? मैं देखो सुझाव देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 2 केस स्टडी हैं हमारे पास, उन्हीं से रिलेटेड मैं फिर आगे आपको सजेशन दूंगा। हमारे यहाँ पे एक स्टार्टअप, एक रजिस्टर्ड कंपनी है बीबी डायनामिक्स, और आई थिंक आप जानते भी होंगे, देवेंद्र सिंह है एक लड़का। व्हेन आई मैट विद हिम और आई थिंक 3 ईयर अर्लियर, हमने फर्स्ट एक वर्कशॉप कराई थी। एक्चुअल में दिखता है, सिंबल्स दिखते हैं बच्चों में। आप एक वर्कशॉप लेंगे, आप कुछ भी कराएंगे तो आपको सेपरेट से आइडेंटिफाई होते हैं बच्चे जिनके अंदर खुद में क्यूरियोसिटी है, कुछ करना है लाइफ में। तो देवेंद्र गॉट अ गुड फंडिंग, हमने उसको शुरू से गाइड किया, और हमने गाइड किया, और ही इज़ अ वेरी गुड फॉलोअर। उसमें इफ़ बट नहीं है कि ये मेरे मेंटर हैं और मुझे 100% इसको फॉलो करना है, एक भी सेकंड नहीं है। और वो भी नहीं है कि मैं आज इसके पास गया, कल मैं कहीं और घूम रहा हूँ, किसी दूसरे के पास जा रहा हूँ। तो हमने उसको 2 फंडिंग दिलवाई, और अभी वो बिल्कुल फाइनल एक प्रोडक्ट उसका, वो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है। और अब वो बच्चा इस लेवल पे आ गया है कि नाउ सम वेंचर कैपिटलिस्ट इज रेडी टू गिव हिम 2 करोड़ फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग।
तो आई होप सो कि बहुत ही जल्दी वो बच्चा आ जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बेसिकली ओबिडास जैसा ही एक इक्विपमेंट क्रिएट किया है उसने, और उससे बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में एड्रेस होंगी। सिमिलरली अभी एक और स्टार्टअप को हमारे फंड हुआ है, वो है आपके GAIA स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर सचिन श्रीवास्तव जी, उनको भी एक अच्छा फंड मिला है अभी। वो हमने जो सही से गाइडेंस में चलेगा, फॉलो करेगा, उसको फंड भी मिलता है, उसका प्रोडक्ट मैच्योर भी होता है और वो राइट डायरेक्शन में राइज भी करता है। तो सभी के लिए मेरा ये एडवाइस है कि फॉलोवर, जिसको भी मेंटर बनाना है, मेंटर जैसे कहते हैं ना कि गुरु ज्ञान, गुरु बनाना, गुरु बनाने के लिए बहुत गुरुज हैं। कौन गुरु से राइट नॉलेज आपको मिलेगा, वो इसका सबसे बड़ा आधार है कि आपको मेंटर सिलेक्शन में आप 20 जगह जाओ, घूमो, जो बेस्ट लगेगा उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर आप रिलायबल होंगे तो आपको मेंटर बाउंड्रीज से बाहर जाकर सपोर्ट करेगा। तो ये बच्चों को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हर रोज़ आपको अपने एजुकेशन के साथ साथ पढ़ते पढ़ते अलग अलग डायरेक्शन में बच्चे चले जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनके पास। कुछ बच्चे दिन भर कुछ पढ़ने वाले होते हैं, वो पूरा क्लासेस भी करते हैं। तो हम बच्चों को कहते हैं क्लास में आना भी नहीं है, कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना है, लेकिन आपको एडिशनल टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि भाई आप अगर 4 बजे हमारे पास आते हैं तो 10 बजे 8 बजे तक हम लोग अवेलेबल हैं। आप बोलेंगे 10 भी हम रह लेंगे। तो उस ड्यूरेशन में वो कैसे मैनेज करता है, अपने असाइनमेंट भी करने होंगे उसको डे के, वो अगर वो मैनेज कर लेता है तो मीन्स वो 15 घंटे काम करने वाला, 12 घंटे काम करने वाली कैपेबिलिटी उसमें आ गई टाइम मैनेजमेंट की। तो फिर वो अपने आप करेगा, चाहे अच्छा काम करेगा आगे फ्यूचर में। तो बस यही सजेशन है कि ईमानदार रहिए, पेशेंस रखिए। दूसरा अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग चलिए ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ तो हो सकता है स्पीकिंग कैपेबिलिटी में कहीं रह जाए, बट टीम ट्रांसडिसिप्लिनरी क्यूरेट करिए, बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजर ज़रूर चाहिए। जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हम इंजीनियर हैं, हम अपने प्रोडक्ट से लगाव करते हैं, अपने नॉलेज से लगाव करते हैं, अपने ब्रांच से लगाव करते हैं, और हम बाहर की लोगों को नहीं। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस मैनेज करना, वो सब जानता है। बिजनेस प्लान कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये ना करें कि मैं ही प्रोडक्ट भी जानता हूँ, मैं ही कोडिंग भी करूँगा और मैं ही प्रेजेंट करूँगा। तो हो सकता है कि आपको भ्रम हो गया हो कि आप कोडिंग अच्छी कर ले रहे तो आप प्रेजेंट भी है। अगर तीनों स्किल आ गई फिर तो आप बॉस हैं, अकेले ही आप चल लेंगे, लेकिन सब में नहीं होती तीनों स्किल। तो जो भी स्किल आपकी अच्छी है उसको यूज़ करें, और जो अनदर स्किल चाहिए उनके लिए हैंड होल्ड करिए आप। और मुझे लगता है कि अच्छे प्रेजेंटर आपको सोशल साइंसेस में मिलेंगे, जो अपनी बात को रखने में और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि ट्रांसडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाकर तब लीड करें किसी इनोवेशन को, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। यानी कि सर अपने आप को लिमिट नहीं करना या किसी बाउंड्री में सेट नहीं करना, मेरा यही नीश है। आप एक नीश को फॉलो करें, आपका ग्रुप, आपके टीम में डाइवर्सिटी होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, और आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो, और तभी आपको सक्सेस मिलेगा। यही कर्तव्य पथ है, और इसी के साथ धैर्य को रखते हुए आप अपनी इनोवेशन और स्टार्टअप जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। आज हमारे 2 वक्ताओं को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें अपना बहुत मूल्यवान समय दिया, और अपने ज्ञान के लिए भी थैंक यू वंस अगेन। एंड जो भी बच्चे या जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी यही आशा है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना होगा, एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी डिफरेंस जो आप शायद नहीं कर पा रहे थे, शायद अब वो आप क्रिएट कर पाएँ। इसी के साथ आप देश का कुछ भला करो या समाज कल्याण करो अपने इनोवेशन और अपने स्टार्टअप के साथ। थैंक यू।
है।